सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि देखाए। देखि राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तव बालक दो, अब न आँख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीत ते मुंदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त वर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूं, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूं महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। यह समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीति कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो,
वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने हुनाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहूँ बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे धनिवास को बुलवाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिन सुनि बारिधि बानी। मुदित यशीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप भर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले बेप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी, दीन्हि निछावर कोटि विधि। चिरुजीवहु सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ
के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हूं। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गहे गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वाले ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह समाचार जब पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चार दसी भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सज नव साप्त कल सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावहीं मंगल मंजुल बानी। सुनि कल रव कल कंठिल जानी, भूप भवन की मिजाई बखाना। विश्व विमोहन रचऊ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए,
जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरिद बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों मंगल प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहीं सुंदरी मंगल गीता, लई लई नाम राम अरु सीता, बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानहु उमग चला चहुओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी भर नहीं पार, जहां सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हाय गय चंदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये, रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़शाला के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठ चंचल करनी, आय इव जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवन जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन्ह सब छयल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं।
छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन। जुग पद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नव युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना हर सही सुन सुन पनव निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चंवर चारु किंकिनी धुन करही भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द बजा रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। साम करन अगणित है होते ते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत होए जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई तापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परी अंबारी कहीं न जाहि जेहि भांति संवारी। चले मत गज घंट बिराजी मनहु सुभग सामन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना शिबिका सुभग सुखासन जाना। तिन्ह चढ़ी चले पिप्र बर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं
और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ चढ़ कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण नायक, मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भर अगणित भांति। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले हका कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवड़ों लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बना कर चले। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा, निदरि घनहि घोमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, चारों ओर रथों की खड़खड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पसान पबारे, चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना, तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो तेरा बिहय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का वखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जाहि बखाने, राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया,
और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हरसि चढ़ाई नरेशु, आप चढ़े स्यंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे, करी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिरि राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बाजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगीं। घंट घंटी धुनि बरनी न जाई, सरव करहि पाइक फहराई, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर बरे, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शेष अगले भाग में।